अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 132, जहां द्वावा अपने रूम में सो रहा होता है कि तभी द्वावा के फोन पर किसी का फोन आता है एंड द्वावा कॉल पिक कर लेता है एंड बोलता है हेलो। वो सामने वाला पर्सन बोलता है मैं बोल रहा हूँ एंड ये रिप्लाई सुनकर द्वावा अपने फोन को देखने लगता है कि ये किसका कॉल है, लेकिन ये एक अननोन नंबर होता है एंड द्वावा उठते हुए बोलता है मैं कौन। वो सामने वाला पर्सन बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है एंड इस मोमेंट पर द्वावा को समझ में आ जाता है कि ये वॉइस किसकी है एंड द्वावा बोलता है यूनियॉक। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां द्वावा एक रेस्टोरेंट में होता है एंड यूनियॉक का वेट कर रहा होता है एंड यूं ही बैठे बैठे द्वावा को काफी देर हो जाती है एंड द्वावा सोई को मैसेज करने लगता है डिनर पर चलना चाहोगी एंड तभी वहाँ यूनियॉक आ जाता है। यूनियॉक को देखकर द्वावा बोलता है तुम्हें पता भी है मैं अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर यहाँ आया हूँ, तो फिर तुम क्यों लेट आए हो। यूनियॉक अपनी वॉच देखते हुए बोलता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ, अगर तुम इतना ज्यादा ही बिजी थे तो जल्दी क्यों आए। एंड यूनियॉक का रिप्लाई सुनकर द्वावा को गुस्सा आ जाता है। यूनियॉक द्वावा के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है एंड तभी द्वावा नोटिस करता है कि यूनियॉक के फेस पर एक निशान है जैसे किसी ने उसे पंच किया हो एंड ये देखकर द्वावा मन में बोलता है हाँ, इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये किसी से पिट कर आया है, खैर मुझे क्या। एंड दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। द्वावा को यूनियॉक को देखकर सोई की बात याद आ जाती है कि जब उसने कहा था कि वो थोड़ी कंफ्यूज है यूनियॉक की वजह से एंड यूनियॉक को वो दिन याद आ जाता है जब सोई ने उसे कहा था कि वो उसका कोई ग्रेट फर्स्ट लव नहीं है, तो बेहतर होगा कि वो खुद को बेवकूफ बनाना बंद करे। एंड कैसे सोई एंड द्वावा किस कर रहे थे, यानी कि सोई अब द्वावा को पसंद करती है, ये यूनियॉक का सोचना है एंड ये सोचकर दोनों का मूड ऑफ हो जाता है। तभी वहाँ एक वेटर आता है और दोनों की मंगाई हुई ड्रिंक्स को टेबल पर रख देता है। ये रहा आपका ऑर्डर सर, प्लीज एंजॉय। एंड इतना कहकर वो वेटर वहाँ से चला जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर जो यूनियॉक से बोल रहा होता है तो तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे, बोलो। तुम्हें आखिर मुझसे ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात कहनी थी जो तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। यूनियॉक टेबल पर एक मेमोरी कार्ड रखते हुए बोलता है तुम्हें कुछ रिपोर्टर्स फॉलो कर रहे थे। ये सुनकर द्वावा के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं एंड वो काफी डिसअपॉइंटेड और परेशान सा हो जाता है। एंड वो मेमोरी कार्ड लेने लगता है। तभी यूनियॉक आगे बोलता है क्या तुम इस बारे में जानते थे, बी केयरफुल द्वावा। द्वावा शांत होकर वो मेमोरी कार्ड देखने लगता है एंड यूनियॉक से बोलता है चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं अपनी कंपनी को इस बारे में बता दूंगा, इसीलिए तुम्हें इस मैटर में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मेमोरी कार्ड लेने के बाद द्वावा वहां से चला जाता है एंड यूनियॉक एक गली टाइप सी जगह में खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा होता है कि तभी कोई हॉर्न ब्लो करता है। हे तुम पागल हो, मरना चाहते हो क्या, तुम्हें सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा। माफ कर दीजिए, सॉरी सर। देन सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर जिसकी सिगरेट एंड लाइटर जमीन पर पड़ा हुआ होता है एंड यूनियॉक को अपने कान में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है एंड अगेन वो बीप की साउंड के अलावा और कुछ भी नहीं सुन पाता। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो अपना टेम्परेचर चेक कर रही होती है एंड सोई का टेम्परेचर होता है 38.1 डिग्री सेल्सियस। सोई बेड पर लेटते हुए बोलती है कोई शक की बात नहीं है कि मेरे सर में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। तभी सोई का फोन वाइब्रेट होता है एंड जब सोई चेक करती है तो सोई के फोन में द्वावा का मैसेज आया हुआ होता है डिनर पर चलना चाहोगी। देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है द्वावा ने कहा था कि उसे वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही मुझे डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम ही क्यों न लग जाए, लेकिन अब जब मुझे पता है कि वो मेरे लिए क्या फील करता है तो मैं ऐसे कैजुअली टाइम नहीं ले सकती। उसकी वो स्माइल जब वो दिखाता है जैसे सब ठीक हो, जैसे उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, वो मुझे परेशान करती है।
मैं उससे अब और हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन जब मैं दुआवा के साथ होती हूँ तो बहुत कंफर्टेबल और खुश रहती हूँ। उसके साथ मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। अगर मैंने इस बार दुआवा को खो दिया तो मुझे उसकी बहुत याद आएगी। मैं उसे बहुत मिस करूँगी। लेकिन क्या उसका प्यार एक्सेप्ट करना ठीक है जब मैं खुद नहीं जानती कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ, जब मैं खुद अपनी ही फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हूँ। एंड सोई दुआवा को मैसेज करके बोलती है कि उसे कोल्ड हो गया है, इसीलिए वो नहीं आ पाएगी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई सोई के घर की डोर बेल रिंग कर रहा होता है एंड सोई बहुत ही सस्पिशियस होकर उसे देख रही होती है कि ये पर्सन कौन है, क्योंकि उस पर्सन ने खुद को पूरी तरह से कवर किया हुआ होता है। क्या मुझे डोर खोलना चाहिए या नहीं? तभी दुआवा अपनी कैप ऊपर करता है एंड सोई दुआवा को पहचान जाती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई विंडो के बाहर देखते हुए दुआवा से बोल रही होती है, मैं इसके लिए तुम्हारी तारीफ करती हूँ कि तुमने खुद को पूरा कवर किया हुआ था और तुम टैक्सी से आए, लेकिन तुम्हें नहीं लगता क्या कि इस तरह के कपड़ों में तुम ज्यादा स्टैंड आउट करते हो, क्योंकि ऐसे खुद को फुल कवर करना थोड़ा सा स्पेशियस लगता है ना? देन हमें फिर से बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, मुझे थोड़ी चिंता थी कि शायद मुझे थोड़ा ऑकवर्ड और अजीब लगेगा, लेकिन ये उतना बुरा भी नहीं है। देन सीन शिफ्ट होता है दुआवा पर जो सोई के लिए दलिया बना रहा होता है एंड दुआवा सोई का रिप्लाई करते हुए बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं सस्पिशियस लगता हूँ या नहीं, जब तक कोई मुझे पहचानता नहीं है कि ये मैं ही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोई दुआवा की लाई हुई चाय पीते हुए बोलती है, हाँ तुम सही हो, बस तुम्हें थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए ताकि एक और डेटिंग स्कैंडल ना शुरू हो जाए। दुआवा बोलता है, इसीलिए सोई हम डेट करना शुरू। ये पक्का फ्लू ही है। मैंने सुना है आजकल सभी लोगों को फ्लू हो रहा है। दुआवा सोई को किचन से झांकते हुए देखने लगता है। तभी सोई आगे बोलती है, हे दुआवा, अगर तुम भी बीमार पड़ गए तो तुम्हें मेरा फ्लू हो गया फिर? दुआवा एक ब्लैंकेट उठाता है एंड सोई को उड़ाते हुए बोलता है, हाँ हो सकता है, लेकिन मैं जितना दिखता हूँ उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ सोई। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात होगी अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखते हुए बीमार हो जाऊँ, अगर मुझे तुम्हारा फ्लू हो जाए तो। एंड सोई को ब्लैंकेट उड़ाने के बाद दुआवा फिर से किचन में चला जाता है। देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, गरम गरम चाय, बनते हुए दलिया की खुशबू, दवाइयों का बैग जो स्नोफॉल की वजह से हल्का सा गीला है, वो अम्ब्रेला जो फ्रंट डोर के बाहर रखा हुआ है ताकि उस पर से स्नोफॉल पिघल जाए, और दुआवा का खामोशी से भरा हुआ प्यार, उसकी वार्मथ मेरे एहसासों में घुलती जा रही है। देन सीन शिफ्ट होता है दुआवा पर जो सोई से बोल रहा होता है, हे सोई, बाउल्स कहाँ रखे हुए होते हैं? सोई किचन में आते हुए बोलती है, पास वाले कैबिनेट में। सोई को देखकर दुआवा बोलता है, बैठ जाओ, बस बन ही गया, मैं अभी देता हूँ तुम्हें। सोई दुआवा के पास आते हुए बोलती है, एक बाइट टेस्ट करवाओ, कैसा बना है? दुआवा एक स्पून दलिया निकालता है एंड उसे फूंक मार के ठंडा करने लगता है एंड सोई को खिला देता है, और अपने हाथ से सोई को दलिया खाते देख दुआवा का फेस एकदम रेड हो जाता है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस फिर से आती है जो बोल रही होती है, ऐसा लगता है जैसे दुआवा की काइंडनेस का कर्ज चुकाने का मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है, और इसीलिए सॉरी कहने की जगह मैंने उसकी वार्मथ, उसकी काइंडनेस को ही अपना लिया।